गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिना। आप सब मुझे जानते ही हैं, जो चैनल पर न्यू है तो उनका बहुत वेलकम है। तो चलो वीडियो में पढ़ते हैं। आप लोगों को थंबनेल से आप लोगों ने देख ही लिया है जो वीडियो का टॉपिक है। दिस इज माय जर्नी फ्रॉम एम्स ऋषिकेश टू केजीएमयू लखनऊ। ओके, जब हमने चैनल स्टार्ट करा था तो मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट थी, ठीक है। एंड आप जिस फेज से अभी गुजर रहे हैं ना कि ये एग्ज़ाम देने और हमें एडमिशन चाहिए, इस फेज से मैं भी गुजरी हूँ। एंड आई नो हाउ हार्ड टाइम इट इज़। ओके, सो ये जो वीडियो मेरा बनाने का मोटिव है, ये सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेट कर पाऊँ, थोड़ा बहुत दिलासा दिला पाऊँ कि इस टाइम पे या तो बच्चों में बहुत, पता है क्या, बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है क्या करें, टाइम बस 2 महीने पेपर है, क्या निकल पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, इतनी टेंशन है। और कहीं ना कहीं भाई ये चीज़ बड़ी होती है कि जिनके घर वाले, कुछ के जो पेरेंट्स होते हैं, कुछ के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो प्रेशर डालते भी हैं और कुछ के नहीं भी डालते, लेकिन बच्चों को अंदर अंदर ये तो रहता ही है, जो सीरियस होते हैं रियल में, कि हाँ हमें करना है, नहीं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे जो फैमिली है, उन्हें परेशानी होगी, ठीक है। तो ऐसा रहता है। एंड आई नो आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ फील हो रही होगी इस टाइम पर। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसी चीज़ को देखेंगे, थोड़ा सा एंड तक देखना, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, छोटी सी रहेगी, ठीक है। तो जब वही मैंने चैनल स्टार्ट करा था तो आप लोग सभी को पता है, जो जो मेरे से उस टाइम से जुड़े हुए हैं, कि मैं एम्स ऋषिकेश में थी स्टूडेंट, ठीक है। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट थी एम्स ऋषिकेश में। 2019 में मैंने इसमें एडमिशन लिया था, फिर 4 साल मेरे कंप्लीट हुए थे। अभी 2023 में मैंने पास आउट किया था। तो जो 4 साल थे ना, अभी कॉलेज के जो 4 साल होते हैं, बड़े आराम से निकलते हैं वो, ठीक है, मतलब बहुत स्मूथली। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पढ़ना नहीं होता, हाँ पढ़ना होता है, बट हाँ ऐसे कोई दिमाग में टेंशन नहीं रहती। काफ़ी थोड़ी बहुत रहती है, मतलब वो कॉलेज की होती है, ऐसे कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं होती। तो हाँ, वो हमारा जो टाइम है वो वाला ना, वो बहुत आराम से निकल जाता है। लेकिन बट उससे पहले की जो वो रही, मैंने भी कोचिंग ली थी, ठीक है। 1 साल मैंने 1 साल ही ड्रॉप किया था, 1 साल मैंने कोचिंग ली थी। तो उसमें नीट में तो नहीं हुआ था, मेरे नीट में भी 450 के अराउंड मार्क्स थे, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं, ठीक है। मैं जो हूँ, ट्रांसपेरेंसी है तो है भाई, ठीक है। हम मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मेरे 450 के अप्रॉक्स मार्क्स थे। और कोई कैटेगरी नहीं लगनी थी, लगनी क्या बोल रही हूँ, कोई कैटेगरी नहीं लगनी थी मेरे में। जनरल से भरा था तो कुछ होना जाना था नहीं भाई। 600 प्लस मार्क्स चाहिए, है ना। तो अब नहीं हुआ, ठीक है। और नीट का रिजल्ट जल्दी आ जाता है, एम्स का बाद में आता है। उस टाइम पर क्या था, अब एम्स का पेपर में देख के आ गई, मतलब मैंने नीट के बाद क्या था, तो मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, ऐसे बहुत टेंशन थी। फिर मैं नीट का एम्स का एग्ज़ाम देकर आ गई थी। और जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, उस दिन ऐसे, मतलब तब तक उस टाइम पे मेरे रोज के दिन ऐसे बीतते थे, ओ माय गॉड क्या है, मतलब भी तो ऐसा एक दिन एक साल के बराबर, ऐसा बहुत ज़्यादा होता था। बट ठीक है, निकल गए वो दिन। फिर जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा नाम आ गया, मतलब ऐसा था सीन, ठीक है, कि मेरा नाम सच में आ गया इसमें। तो फिर सेकंड काउंसलिंग में मुझे मिल गया था, एम्स ऋषिकेश ले लिया था। ऐसा था कि घर के पास एम्स दिल्ली तो मिला, एम्स दिल्ली नहीं तो एम्स ऋषिकेश ही चाहिए था, तो एम्स ऋषिकेश मिल गया था। फिर एडमिशन हो गया। तो ये वाली चीज़ ना मैं आप लोगों की भी समझ सकती हूँ। तो बच्चों, आप लोग देखो, जो सीरियस होते हैं ना, वो लोग मेहनत करते ही हैं, और मुझे पता है जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मतलब कि आप लोग सीरियस हो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो। तभी तो मुझे इतने मैसेज आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मैसेज आते हैं कि हम कैसे पढ़ें, ठीक है, क्या करें, बहुत टेंशन हो रही है। तो मतलब दिख जाता है कि हाँ आप लोग भी परेशान हो, टेंशन भी है और सीरियस भी हो। तो इसी चीज़ के लिए देखो, 2 महीने बच रहे हैं हमारे एम्स एग्ज़ाम को, 8 जून को है। तो बस जैसे पढ़ते आ रहे हो उसे कंटिन्यू रखो, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है अभी इस टाइम पे, टेंशन बाद में लेते रहना। वैसे तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए, स्ट्रेस लोगे तो बहुत बॉडी पे पूरा असर पड़ता है, ठीक है। तो टेंशन तो लेनी नहीं है। हमारा भगवान है, ठीक है, ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हैं, होना वही है, बस हमें अपने कर्म करने हैं, ठीक है। तो अपना पढ़ते रहो, खुद से चीट मत करो। और अगर आप लोग, जैसे होता है किसी किसी का सपना कि हमें एम्स ही चाहिए,
और बाई चांस मैं कह रही हूँ, वैसे तो आप सबको एम्स मिल जाएगा, बट बाई चांस इस बार तो सीट भी बढ़ गई है ना, तो खुशखबरी है। बाई चांस अगर आपको नहीं मिलता, ठीक है, तो उसके बाद क्या, तो हमारे गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल के है ना कॉलेजेस, उनमें ट्राई करो, ठीक है। तो फॉर्म जो भी निकले वो भर देना, ऐसा नहीं कोई छोड़ दो, क्योंकि हमें जो जितने भी हमारे चांसेस हैं उन्हें हमें ऐसे गंवाना नहीं चाहिए, हमें भर देना चाहिए। तो भर दोगे आप लोग, ठीक है। जितने सारे एग्जाम्स की डिटेल कोई भी आता है, मैं आपको सबकी डिटेल्स चैनल पर आ जाती है टाइम टू टाइम, तो आप लोग तभी अपने फॉर्म फिलअप कर लेंगे। ओके। प्लस फिर ठीक है, 4 साल तो फिर आपका जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, उसके बाद आपका जो 4 साल है वो निकल जाएंगे। बट ये चीज़ याद रखना कि आपको उस टाइम पर भी पढ़ना है। फिर हाँ, ये वाला डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ आप लोगों का कि ऐसा होता है बच्चों को कि एम से नर्सिंग करने का कोई फ़ायदा है रेदर देन अदर स्टेट गवर्नमेंट और एनी प्राइवेट। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फ़ायदा ये है कि हमें जो है एम्स वाले बच्चों को जो है एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। इवन वो इतनी चीज़ें देख लेते हैं कि अदर जो कई कई इंस्टीट्यूट में जो स्टेट लेवल के होते हैं या प्राइवेट होते हैं, उन्हें इतना नहीं सिखाया जाता। ये क्लियर कट बात है, उन्हें इतना नहीं सिखाया जाता, बल्कि आप एम्स वगैरह में इतना सिखा दिया जाता है ना कि आप लोग बुक से एक बार रीड मारोगे आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। एंड तभी इन एग्ज़ाम्स में जो एम्स के स्टूडेंट होते हैं वो जल्दी क्रैक कर लेते हैं, उन्हें ऐसा देखा भी गया है, मैंने भी देखा है, ठीक है। बट अदर वालों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत सबको करनी पड़ती है, बट थोड़ा सा ये फ़ायदा है कि एम्स में ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और फीस लेस है, इंटर्नशिप में भी अच्छा अमाउंट मिल जाता है। बट अदर में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एट द एंड ऐसा कोई जॉब वाला बेनिफिट किसी में नहीं है। एट द एंड आप लोगों को अपना एग्ज़ाम जो भी नर्सिंग ऑफिसर के लिए होते हैं, नोट सेट, DSSB, ESIC एंड अलग एक इंस्टीट्यूट लेवल पे जैसे KGMU का हुआ ये, ठीक है, GMCH का होता है, PGI का होता है, ऐसे कई सारे एग्जाम्स होते हैं, तो वो आपको अपियर करना, उसमें अपियर होना होगा और वो क्रैक करना होगा। तो आप कहीं से भी पढ़ो, एम से पढ़ो, किसी स्टेट लेवल से पढ़ो, किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ो, एट द एंड जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए जिसमें एक अच्छा पे स्केल आप लोगों को मिल जाता है, उसके लिए आपको अपना एग्ज़ाम जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अभी क्लियर कर लो एकदम से कि आपका कहीं भी एडमिशन होना ले लेना, ठीक है। वैकेंसीज निकलती हैं, और अगर आप कोचिंग ले लो साथ में लेनी है तो कोचिंग ले लोगे साथ में, तो पहली बार में अपना एग्ज़ाम जो है आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। बाकी इसमें भी धीरे धीरे कंपटीशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सोचो कि हम बाद में पढ़ लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी सैलरी की बात सबको रहता है कि सैलरी कितनी है, तो सैलरी जैसे एम्स में है, किसी ने मुझसे ही पूछा था कि KGM की कितनी सैलरी है, तो KGM की इतनी ही सैलरी जितनी आप लोगों ने एम्स वालों की सुनी होगी। एम्स की जो एम्स नर्सिंग ऑफिसर की जितनी सैलरी है उतनी ही सैलरी। तो क्लियर सी बात ये है कि जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी इसी ड्यूज में रहती है जितनी आप लोगों ने कहीं भी सुनी है, ठीक है। तो अच्छी है, बाकी जब मेरी आ जाएगी फर्स्ट टाइम तब और क्लियर वीडियो बना देंगे, ओके। तो ऐसा है, अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, अब बाकी अच्छा अच्छा कंटेंट और मिलेगा। तो ये मेरा न्यू होम है, न्यू फ्लैट है, तो आप लोग इसका भी ब्लॉग चाहते हैं या देखना चाहते हैं कैसा है, तो मुझे कमेंट में बताना, इस पर भी छोटी छोटी ब्लॉग्स हम डाल देंगे, ओके। प्लस चलो अब 2 मंथ्स है, हाँ एक चीज़ और, आप लोग मुझसे क्या चाहते हो, लाइक किसी चीज़ की नीड है, अगर वो ऐसा हुआ कि हाँ मैं आप लोग को यूट्यूब पर प्रोवाइड करा पाऊँगी, तो मैं वो चीज़ आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दूँगी। तो एक बार आप कमेंट में डाल देना कि अगर मैम आप ये करा दो ऐसे करके, तो फिर मैं वो देख लूँगी, जो हो पाएगा मेरी तरफ से वो मैं कर दूँगी। बाकी मॉक टेस्ट का देखते हैं, मॉक टेस्ट आपके जून में है ना, मई में स्टार्ट करने की देखते हैं, ठीक है। और हाँ, GK की क्लास अभी जल्दी स्टार्ट करवा दूँगी मैं, 1 से 2 वीक में GK की क्लास करते हैं स्टार्ट, ठीक है, ओके। तो चलो ऑल द बेस्ट, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।